हम आपको बताएंगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की। हम एक मीटिंग में गए थे, उस मीटिंग का कुछ अंश हमें याद आ रहा है, जिसको हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। मान लो कि आपने एक दुकान खोली और उस दुकान में बेचने के लिए कुछ सामान रख दिया। अब वह सामान खरीदने के लिए एक ग्राहक आया। उसने बोला कि आपका सामान तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तभी एक बैंक वाला जो कि पास में ही खड़ा था, उसने दुकानदार को बोला कि आप सामान ग्राहक को दे दो, ग्राहक से रुपए अपने आप वसूल कर लूँगा और मैं आपको तुरंत भुगतान कर दूँगा। इस सारी व्यवस्था में फ़ायदा किसका हुआ? चीज़ की किसकी बिकी? उतरे दुकानदार की। बैंक को क्या लाभ हुआ? बैंक ने बिना किसी सिक्योरिटी के लिए ग्राहक को उधार क्यों दे दिया? यही काम आजकल बैंकिंग प्रणाली कर रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप लोकल दुकानदार से सामान खरीदने जाते हो तो बैंक आपको कोई उधार नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अमेजन ऐप, फ्लिपकार्ट के सामान खरीदोगे तो आपको बैंक तुरंत उधार और वह भी बिना किसी सिक्योरिटी के देने के लिए तैयार हो जाएगा। यह उधार क्रेडिट कार्ड आदि के रूप में दिया जाता है। मजे की बात यह भी है कि इस क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी दिनों तक ब्याज भी नहीं लिया जाता और बैंक की तरफ से कूपन अलग से दिए जाते हैं। इस सारी व्यवस्था में फ़ायदा केवल अमेजन, फ्लिपकार्ट को होगा। बैंक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी बैंक अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल को क्यों प्रमोट करता है? सारा रिस्क बैंक क्यों उठाता है? ये सोचने वाली बात है। तो उसका उत्तर है कि बैंक में प्रमोट के केवल कुछ पैसे लगे होते हैं। अधिकतर पैसे आम लोगों के लगे हुए होते हैं, जिनका वह सेविंग एफडी आदि के रूप में बैंक में जमा करवाते हैं। आप किसी भी बड़े या छोटे सरकारी प्राइवेट बैंक की बैलेंस शीट उठाकर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बैंक है जिसका नाम है वाई बैंक लिमिटेड। इस बैंक में जो बैंक का मालिक है, उसका केवल 500 करोड़ रुपए लगा हुआ है। आम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट, सेविंग आदि में 2 लाख करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। इस बैंकिंग प्रणाली में आप थोड़े से पैसे लगाकर बहुत सारे पैसे के मालिक बन जाते हैं। अब अगर पैसा मरेगा तो आम लोगों का मरेगा। अब आगे देखिए, उदाहरण के लिए आजकल जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। अगर आप इस कंपनी का मोबाइल लोगे तो बी कंपनी फाइनेंस कंपनी 0% ब्याज दर पर आपको फोन लोन देने के लिए तैयार है। अब सोचने वाली बात है कि इस बी कंपनी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो उसका उत्तर है कि देश के विभिन्न सरकारी प्राइवेट बैंकों ने इसको 90,000 करोड़ रुपया बिना किसी सिक्योरिटी के दे रखा है। अगर आप बैंक में 50,000 रुपये का लोन लोगे तो आपको बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं मिलेगा। इन कंपनियों को बैंक 90,000 करोड़ रुपया बिना सिक्योरिटी के क्यों देता है? तो इसका उत्तर है कि बैंक में प्रमोटर के बहुत ही कम पैसे लगे होते हैं। मोबाइल कंपनी, ऑनलाइन कंपनी के मालिक इन बैंक और फाइनेंस कंपनियों के मालिक को रिश्वत दे देती हैं ताकि इनका माल बिक सके। अगर आप एक छोटे से दुकानदार हो तो आपको अपना माल बेचने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी और बैंक का ब्याज आपको भरना पड़ेगा। अगर कल को आपका उधार मरता है तो वह दुकानदार का रिस्क है। दूसरी तरफ मोबाइल कंपनियां, कार कंपनियां और ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां को बैंक से अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना नहीं पड़ता है, कोई ब्याज नहीं भरना पड़ता है। इन कंपनियों की पेमेंट मारने का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि
बैंक तुरंत इन कंपनियों को पैसे देता है। सारा रिस्क बैंक का है। अगर पैसे मरेंगे तो बैंक के मरेंगे, अगर बैंक के पैसे मरेंगे तो उन लोगों के पैसे मरेंगे जो बैंक में एफडी या सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि पूंजीवादी बैंकिंग सिस्टम कैसे देश के आम लोगों का पैसा लूट कर बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ा रहा है। अगर एक दो ऑनलाइन कंपनियां कामयाब हो गई तो उससे से अधिक कितने लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यह है भारतीय बैंकिंग सिस्टम प्रणाली। और जबकि लोन का फायदा उठा रहे हैं विदेशी। यही कांग्रेस की भारत में है देन। कल मैंने एक न्यूज़ सुनी जिसमें अगर आप तनिष्क कंपनी से गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो एसबीआई आपको डिस्काउंट दे रहा है, वह भी अपने पल्ले से। बिक्री टाटा की हुई, रिस्क हुआ एसबीआई को क्या ज़रूरत है कि वह तनिष्क का सेल को प्रमोट करता है। तो मज़े की बात यह है कि सारी व्यवस्था को विकास की तरक्की, जीडीपी ग्रोथ, डेवलपमेंट आदि के नाम पर लोगों को बेचा जा रहा है। अगर सरकार इन फाइनेंस कंपनियों बैंकों पर कुछ रोक लगाती है तो पूंजीवादी मीडिया टीवी वाले जोर जोर से देश में मंदी का ढोल पीटने लग जाते हैं। जैसे ही ताज़ा उदाहरण आपके सामने है, देश में मंदी का ढोल पीट कर इन लोगों को करोड़ों रुपए के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। सनातन भारत तो बैंकिंग प्रणाली के विरुद्ध है, क्योंकि ये प्रणाली सनातन व्यवस्था के इस मूल सिद्धांत के विपरीत काम करती है। देश के संसाधनों की समान बांट हो। दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि देश के सारे संसाधनों और अधिकारों पर कुछ चंद पूंजीपतियों का ही अधिकार हो। सनातन भारत को ये सुझाव देता है कि अगर बैंक किसी भी कंपनी को लोन देता है जो किसी ऑनलाइन कंपनी अन्य कंपनी की सेल को प्रमोट करता है, तो उसको उस कंपनी संपत्ति को गिरवी रखकर ब्याज भी उस कंपनी से ही लेना चाहिए और रिस्क भी उस कंपनी का ही होना चाहिए जिस कंपनी की सेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, प्रॉप कंपनियों जो विदेशी कंपनियां हैं कैसा भारतीय लोगों का पैसा लूट रही है। ये सरकारें आज दिन काम कर रही है। सरकारों को भी इसमें पैसा मिलता है, ये बात नहीं है, चंदे में पैसा मिलता है सरकारों को। तो आप फ्लिपकार्ट आदि कंपनियां, अमेजन जो भी हैं, उनका व्यापार नहीं करें। मैंने भी एक राम मंदिर की ऑनलाइन देख कर के मूर्ति मंगवाई थी, फिर बाद में देखा कि ठप्पे के ऊपर राम मंदिर का चित्र मंडा हुआ था और उसके चारों ओर एक कांच था, तो वो मूर्ति जैसा दिख रहा था। जबकि अंदर से खोलकर देखा गया तो वो मूर्ति नहीं, ठप्पे के ऊपर राम मंदिर का कलर्ड फोटो लगा हुआ है। ये लोग मूर्ति के रूप में फेसबुक आदि पर विज्ञापन देते हैं, जबकि वो मूर्ति नहीं निकलती है, वो ठप्पा निकलता है। तो इस प्रकार ये लोग चीटिंग भी करते हैं। तो आप यदि कोई सामान खरीदते हैं, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट किसी भी कंपनी से काम नहीं करता। मैं अपना सामान छोटे दुकानदार से लेता हूँ। मैंने एक भगवा दुपट्टा लिया था लोकल दुकानदार से 70 रुपये में, और वही का दुपट्टा फ्लिपकार्ट, अमेजन दे रहा है 250 रुपये में, जिसकी क्वालिटी भी बेकार है। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि छोटे दुकानदार के पास में क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी पसंद आती है या नहीं आती है वो एक अलग बात है, पर फ्लिपजॉन, अमेजन से बढ़िया क्वालिटी मिलती है। तो अब आप छोटे दुकानदार से मान लीजिए, जिससे
करोड़ों दुकानदार जो हैं बेरोजगार नहीं हो। इन विदेशी कंपनियों का आप बहिष्कार कीजिए, यही हम आपसे मांग करते हैं। और इस वीडियो को आगे से आगे छोटे दुकानदार भाइयों के लिए, देश के दुकानदार सनातनी भाइयों के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय भारत, जय हिंद। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आदि जैसे विद्वानों के विचार सुनने का मौका मिले तो वहाँ पर आप ज़रूर जाइए। मैं भी वहाँ पर गया था, तभी ये आपको बात बता रहा हूँ। मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ और सनातन के हर काम में जाता हूँ। और इन विचारों के साथ में इस वीडियो को आगे से आगे आम जन तक पहुँचाएँ, छोटे दुकानदारों के पास में पहुँचाएँ, ताकि वो अपनी बात हमारे वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सके, कह सकें। जय भारत, जय हिंद, जय सनातन।